एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी रुक्मणी और सत्यभामा के साथ वार्तालाप कर रहे थे। प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछना था। कैसा प्रश्न प्रिय? पूछो। प्रभु, हर विवाहित स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। इसकी सुंदरता अपने स्थान पर, किंतु सिंदूर का असली महत्व क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। रुक्मणी, यदि आप यह प्रश्न किसी स्त्री से पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों प्रिय? क्या तुम्हें मेरे ज्ञान पे संदेह है? नहीं नहीं, संदेह नहीं प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं। किंतु क्या प्रिय? प्रभु, जिसने कभी सिंदूर लगाया ही ना हो, वो प्रेम की उस गहरी भावना को कैसे बताएगा जो सिंदूर के साथ जुड़ी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो केवल एक स्त्री ही दे सकती है, जो प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। उचित है, परंतु जिसने लगाया वो पुरुष तो समझ सकता है। प्रभु, ऐसा कौन सा पुरुष है जो सिंदूर लगाता है? श्री राम भक्त हनुमान। हनुमान? किंतु हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है, उनका सिंदूर से कैसा लगाव? नाथ, ये कैसी पहेली है? ये पहेली तो वही मुझे, जिसने उन्हें सिंदूर लगाने का विचार दिया। ठीक है प्रभु, ये पहेली मैं ही सुलझा देती हूँ। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं और प्रभु यानी राम और सीता वनवास पूरा कर अयोध्या आ चुके थे। एक दिन माता सीता अपना श्रृंगार कर रही थीं और हनुमान जी माता सीता के पास बैठे उन्हें श्रृंगार करते हुए देख रहे थे। क्या हुआ पुत्र, आज तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? ऐसे तो तुम प्रतिदिन प्रभु के चरणों में ही रहते हो। कोई प्रश्न है क्या पुत्र? माता, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूँ। संकट मोचन को कैसी सुविधा ने घेर लिया? माता, मैं देखता हूँ कि हर कोई प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए भेंट देता है, लेकिन मैं उन्हें ऐसा कौन सा भेंट दूं जिसे देख वो प्रसन्न हो जाए? प्रभु श्री राम को सबसे अधिक क्या प्रिय है माता? पुत्र, प्रभु श्री राम को तो किसी वस्तु से मोह नहीं है। उनके लिए इस संसार में सब कुछ समान है, इसलिए वो प्रत्येक वस्तु से प्रसन्न रहते हैं। आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? ये तो सुहाग की निशानी है और इसे लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। मैं ये सिंदूर अपने प्रभु श्री राम की लंबी आयु की कामना के लिए लगाती हूँ। इसे लगाने से आपके प्रभु और मेरे पति की आयु बढ़ेगी। अच्छा, यानी एक चुटकी भर सिंदूर से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आयु भी बढ़ जाती है। यह सब सुनकर हनुमान जी वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर माता सीता के सामने आते हैं। पुत्र, ये तुमने क्या किया? माता, मैंने भी अपने प्रभु की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगा लिया है। अब उन पर कोई संकट नहीं आएगा। पुत्र हनुमान, तुम कितने भोले हो। माता, अब तो प्रभु श्री राम मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे ना? अवश्य। माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी उसी भेष में श्री राम के पास पहुँचे। श्री राम अपने दरबार में बैठे थे। तभी वहाँ श्री राम की जय जयकार करते हुए हनुमान जी पहुँचते हैं। हनुमान जी के इस भेष को देख सभा में उपस्थित सभी लोग उन पर हंसने लगे। अरे हनुमान, ये क्या लगा कर आए हो अपने शरीर पर? दरबार में आने से पहले नहाना उचित नहीं समझा क्या? ये सिंदूर है, ये मैंने अपने प्रभु के लिए लगाया है। प्रभु के लिए? आखिर तुम्हारे इस सिंदूर से प्रभु का क्या लेना देना? लगता है हनुमान जी ने गुलाल की बोरी अपने ऊपर गिरा ली। अब लोग इन पे हंसे ना, इसलिए ऐसी वैसी कहानियां बना रहे हैं। क्यों हनुमान, मैं सत्य बोल रहा हूँ ना? हनुमान, ये तुमने कैसा रूप धारण किया है? प्रभु, ये रूप मैंने आपके लिए ही धारण किया है। आज मैं माता के पास बैठा था, वो अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर लगा रही थी।
तभी मैंने उनसे उस सिंदूर का महत्व पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह सिंदूर आपकी लंबी आयु के लिए लगा रही है। उस चुटकी भर सिंदूर से आपकी आयु लंबी हो जाएगी और आप पर कोई संकट नहीं आएगा, और आप चुटकी भर सिंदूर को देखकर प्रसन्न भी होते हैं। तो मैंने विचार किया कि एक चुटकी भर सिंदूर से आपकी आयु बढ़ सकती है, तो मैंने आपके लिए सिंदूर पूरे शरीर पर लगा लिया। इससे आप चिरंजीवी हो जाएंगे और मुझे देख आप इतना प्रसन्न होंगे कि मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। हनुमान जी का ये भक्ति भाव और भोलापन देख श्री राम अपने आप को रोक नहीं पाते और वो आकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये देख सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। प्रभु, अब आपको कोई भी संकट छू नहीं सकता। हनुमान, तुम्हारे होते तो मुझे वैसे भी कोई संकट छू नहीं सकता, क्योंकि तुम संकट मोचन जो हो। हनुमान, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और उस हृदय में मेरे लिए इतना स्नेह देखकर मैं भाव विभोर हो उठा। पुत्र, आज मंगलवार के दिन तुमने ये जो मेरे लिए मंगल कामना की है, मैं वचन देता हूं कि आगे भी कोई भक्त मंगलवार के दिन तुम्हारे इस सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा, मैं उसके लिए इतना ही कृपालु हो जाऊंगा। भक्त, तो यह है सिंदूर का महत्व जो कि हनुमान ने भी समझा। एक और महत्व की बात थी जो मैंने हनुमान से कही थी, वो यही कि विवाहित स्त्री की मांग का सिंदूर प्रतीक है कि वो अपने स्वामी के प्रति समर्पित है, और हनुमान जी ने अपने देह पर सिंदूर लगाकर अपनी भक्ति को प्रभु के चरणों में समर्पित किया।